नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि जानते हैं आप लोग, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। प्रत्येक दिन हम लोग 10 टॉपिक लाते हैं और उससे 10 क्वेश्चन तैयार करने का काम करते हैं। ठीक है, आज भी यही करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 99 तक पहुंच चुके हैं। तो आज देखिए, आप लोग को यूं तो सारे टॉपिक हमने लगभग कवर करा दिया है, उसके बाद टॉपिक वाइज भी करा दिया था, कुछ मिसलेनियस चीजें बच गया था जिस पर आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ चीजें और करा दीजिए। तो तकरीबन जो है 20 टॉपिक के आसपास मैं आपको और करा दूंगा। उसके बाद जो है लगभग सारा 1 साल का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। आप लोग फिर एग्जाम दे सकते हैं। आज का प्रश्न देखिए, जो आपको जवाब देना है पीवाईक्यू से है। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? पुछल्ले शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है संबंधित नहीं, है ना। यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिया गया है, इस 4 में से कोई एक सही होने वाला है। जो भी आपको सही लगे उसका जवाब चुन करके कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। ठीक है, अब पहले टॉपिक पर चले। पहला टॉपिक क्या है? माजुली मास्क, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आपको जीआई टैग से संबंधित एक पूरा लेक्चर ही मैंने करा दिया है। इसके अलावा आपको ध्यान होगा बिहार स्पेशल जो 8 बजे आपके प्रोग्राम जाता है, उसमें जीआई टैग को लेकर के एक पूरा जो हमने किया है, जिसमें बिहार के किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक बच रहा था, तो हमने कहा चलो उसको भी कवर कर लेते हैं, जो कि हाल ही में जो है माजुली मास्क को जीआई टैग दिया गया है। अब ये किस राज्य से संबंधित है? यह असम राज्य से है ना। यहाँ विकल्प डी है, विकल्प डी के साथ आपको जाना है और असम। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आंखों 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? इसको जरा 5 स्टार लगाइए। तो वजह क्या है कि इस तरह की न्यू स्पीसीज वगैरह जो मिलता है, अब पीवाईक्यू देखेंगे बिहार का, तो उसमें ज्यादा ही जोर रहता है, इस तरह के प्रश्न अधिकांशतः पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, शोधकर्ताओं ने थाईलैंड में, ठीक है, अब यहां से आपको पूछा गया है कि किस देश में, कंट्री को लेकर के, बाकी चीजें आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। तो यहाँ पर थाईलैंड को लेकर के चर्चा करेंगे। ए विकल्प के साथ आपको जाना है। 8 आंख है एक बिच्छू का और उसका 8 पैर भी है। इस नई प्रजाति की, बिच्छू की नई प्रजाति का खोज किया गया है। ठीक है, थाईलैंड में। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट है, आजकल महोत्सव वगैरह को लेकर के पूछा जाने लगा है, तो इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान रखना है। और यह जो है मॉरिशस में, आप जानते हैं मॉरिशस में बहुत सारे बिहार के लोग रहते हैं, है ना। तो वहाँ की राजनीति में भी देखेंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था में बिहार का एक दबदबा हो गया है। तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में एक जगह है, यहाँ पर जो है ये आप ध्यान रखना है आपको कि यह भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ। बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल रहा है? इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार लगाइए इसको, है ना। बहुत चर्चा में रहा है पासपोर्ट को लेकर के। अचानक से देखा गया है कि बिहार में पासपोर्ट बनाने वालों की तादाद में वृद्धि हुआ है, और ये देश भर के हिसाब से देखेंगे, अगर तुलना करेंगे तो बिहार में ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं। तो इस वजह से ये जो टॉपिक है लगातार अखबारों में भी चर्चा में रहा है। और बिहार का एक जिला है सिवान। ठीक है, तो सिवान जो है राज्य में अव्वल रहा है पासपोर्ट में, सिवान डी में है, तो आपको डी विकल्प के साथ जाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5वें पर, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम जीसीपी के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रगणी है? नंबर 1 पर कौन सा राज्य रहा है, इसको लेकर के आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है, चारों में भी बिहार नहीं है। ठीक है, तो ये विकल्प तो आपके लिए ऐसे ही हट गया। तो आप ऐसे सोच नहीं सकते कि चलो बीपीएससी का एग्जाम है बिहार ही हो जाएगा। दूसरी बात, अगर बिहार होता भी तो भावुक नहीं होना है कि सोच करके टिक मार दिए, ढंग से समझना है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया जो प्रोग्राम रहा है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, यानी कि जीसीपी, इसके क्रियान्वयन को लेकर के चर्चा की गई है कि कौन सा राज्य जो है इस प्रोग्राम को बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट कर पाया है। इसमें देश के जो राज्य की चर्चा की गई है उसमें मध्य प्रदेश, एमपी जो है वह पहले नंबर पर यहाँ पर आया है, अग्रणी रहा है। बी विकल्प के साथ, मध्य प्रदेश के साथ आपको जाना है। छठे पे चले। भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट को लेकर के चर्चा किया गया है। इसको 5 स्टार डालिए। जहां भी इस तरह के टॉपिक दिख जाए ना,
उसको एक बार नज़र डाल लेना है, उसको ढंग से पढ़ लेना है, जो कि वह आपके लिए ज़रूरी होगा। देखिए, यहाँ पर भी चारों विकल्प है, एक भी विकल्प में आपको बिहार नहीं दिखने वाला है। यह चीज़ जो हुआ है वह हिमाचल प्रदेश में, है ना? हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में नाथल झाखरी जल विद्युत परियोजना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में यह जो है शुरू किया गया है। तो बस फैक्ट आपको जानना पड़ेगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस स्वदेशी जनजाति, इंपॉर्टेंट है, को 2024 लोकसभा चुनाव में जो है पहली बार मतदान करने का अवसर मिला? अभी जो 18वीं लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है ना, मई जून में, तो एक जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यूटी है, वहाँ की एक जनजाति है, स्वदेशी जनजाति, उसको पहली बार जो है लोकसभा चुनाव में मतदान करने का अवसर मिला। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वहां तक अपनी पहुंच बना पाई। ये बेहद चर्चा में रहा है। अगर इस साल देखेंगे अखबार में कुछ मुद्दे जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले हैं, घरेलू मुद्दों, तो एक ये भी रहा है। और यहाँ पर जो है स्वदेशी जनजाति की बात कही गई है, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की गई है। बिहार में भी शेड्यूल्ड ट्राइब की ठीक ठाक आबादी है, इसलिए चर्चा में रहेगा। बी विकल्प जो है ना, सोम्पेन, आप इसके साथ जाइएगा। सोम्पे जनजाति जो है स्वदेशी जनजाति है, पहली बार इसको वोट देने का मौका मिला। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दोगुना होने में कितना समय लगने का अनुमान है? यानी कि जो अभी देश की जनसंख्या है उसको अगर दोगुना होना है, मान लेते हैं 140 करोड़ है ना, तो उसको दोगुना होने में कितना वर्ष का समय लग सकता है, इसको लेकर के बातें किया गया है, एक अनुमान निकाला गया है। और यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, संस्था संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, तो एक चीज तो आपको यहीं से पता चल गया, एक फैक्ट। दूसरा है वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024, ये रिपोर्ट का नाम है ना, तो यह भी अपने आप पे इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ था, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। भारत की जनसंख्या दोगुना होने में इस रिपोर्ट ने कहा है कि 77 ईयर्स लग जाएगा, 77 साल बाद देश की आबादी आज जितनी है इसके ठीक 2x हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। ओडिशा में किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया था? शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित है, टॉपिक इंपोर्टेंट रहेगा, 3 स्टार लगाइए इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ओडिशा को लेकर के चर्चा किया गया है। जो चुनाव हुआ लोकसभा चुनाव, जो 18वीं लोकसभा चुनाव, उसमें एक जनजातीय समूह ने ये कहा कि वह मतदान नहीं करेंगे, है ना। तो वह जनजातीय समूह कौन सा रहा? उसका नाम है डोंगरिया कोंद, ठीक है। बी विकल्प में आपको दिख रहा होगा। इस जनजातीय समूह ने मतदान नहीं करने का निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में पहले विज्ञान अनुभव केंद्र और एक विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र की आधारशिला रखी? अब ध्यान दीजिएगा, एक जो फैक्ट मैं बताता आपको कि किनके द्वारा आधारशिला रखा गया, वो प्रश्न में ही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो एक चीज तो आपको यहाँ मिल गया, किस शहर में, ये दूसरा है। और 2 बातें और जो मैं बताता आपको अलग से, वो भी हमने प्रश्न में ही डाल दिया है ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। एक जो हो गया यहाँ पर विज्ञान अनुभव केंद्र, और दूसरा एक विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र, है ना। ये 4 चीज यही हो गया आपके लिए, बस आपको शहर जानना है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस शहर में ऐसा हुआ। और शहर जो है हैदराबाद में हम चलेंगे, ठीक है। हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी गई केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, ठीक। और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके देना है। तो समय बेहद कम है, ठीक है, और कम समय में आप लोग को जल्दी से जल्दी जितनी सारी चीजें हैं अब रिवीजन कर लीजिएगा, आखिरी मोमेंट है, जो कुछ टॉपिक समझ में आ जाता है उसको कर लेना है, बाद बाकी आपने तैयारी अच्छे से कर रखा है तो घबराना नहीं है। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।